ये बनाया वाक्य, इसमें देखो इसका पैसिव कैसे बनाया आपने। ऑब्जेक्ट क्या था अपना, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट का इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। इसके बाद अपना आ रहा है विल, तो विल का विल, तीसरे स्थान पर क्या लिखेंगे, नॉट और बी। इंग्लिश विल नॉट बी, टी की तरह क्या होती है, टॉट। इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाय यू का, तो ये क्या हो जाएगा अपना पैसिव हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं अपन, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए गोइंग टू वाले बात पे। गोइंग टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य, गोइंग टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य जिस प्रकार अपन देखते हैं, गोइंग टू बी है ना, बी प्लस गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, बी प्लस गोइंग टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिया होता है आपके एक्टिव वॉइस में। और अपन पैसिव वॉइस में क्या कर देते हैं, बी गोइंग टू बी लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी का मतलब ये नहीं कि बी आएगा, बी का मतलब इजारे में या वाज वर्ब गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी गोइंग टू इजारे में वाज वर्ब, बी गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लगा लेंगे अपन, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्म लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाने के तुम लगाना है, इसको काम में लेना है। इसलिए टू के बाद कभी थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम टू के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के लिए अपन को बी को कनेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। तो देखिए आप जो अपना एक्टिव वॉइस होगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में बी गोइंग टू, ठीक है, बी मतलब अपने हो जाएगा इजारेम या वॉज वर्ब, इजारेम या वॉज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स या कॉम्प्लीमेंट। इसका अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव होगा अपना सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वो बी हो जाएगा, इजारेम वॉज वर्ब, ठीक है, ये क्या होगा इजारेम या वॉज या वर्ब, फिर क्या हो जाएगा अपना गोइंग टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या कर देंगे वाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इन वाक्य को देखते हैं, ये होगा अपना एक्टिव वॉइस और ये होगा अपना पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये वाक्य देखो, he is going to buy a car, he is going to buy a car, तो इसका अपन पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनेगा अपन देखो, ए कार है ना, he is going to buy a car, ए कार ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ए कार, इसके बाद अपना इज आ रहा है, इज
ए कार इज गोइंग टू बी, ए कार इज गोइंग टू बी, इज लगा दिया गोइंग टू, और यहाँ पर अपन को बी लगाना, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन को यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। ए कार इज गोइंग टू बी बॉट बाई हिम, ए कार इज गोइंग टू बी बॉट बाई हिम। तो ये हो जाएगा अपना गोइंग टू वाले वाक्य, निकाल लीजिए और आगे अपन नेक्स्ट टेकअप करते हैं टू वाले वाक्य या इन्फिनेटिव सेंटेंस। देखिए आगे टू वाले वाक्य, टू प्लस थर्टी फर्स्ट या इन्फिनेटिव सेंटेंस, इन्हें अपन एज ए इन्फिनेटिव, एज इन्फिनेटिव, एज इन्फिनेटिव होता है वो। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले देखिए एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अपना। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा अपना, वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, इसका पेशु बनाएंगे। तो पेशु बनाने में क्या करना है, सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद अपन को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर टू लिखना है, टू के बाद अपन क्या करना है, बी करना है, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है। वाक्य अपने आई हैव टू राइट ए लेटर, आई हैव टू राइट ए लेटर, वाक्य बनाइए आप। एक वाक्य है इसका, आई हैव टू राइट ए लेटर। एक वाक्य है यू हैव टू कॉल मी। एक वाक्य है शी हैज टू send, she has to learn a story। और एक वाक्य अपना we have to finish our work, we have to finish our। इसका पेशु बनाना है, इसका पेशु बनाना है, इसका पेशु बनाना है और इसका भी पेशु बनाना है। पहले वाक्य का पेशु बनाना है, दूसरे वाक्य का पेशु बनाना है, तीसरे वाक्य का पेशु बनाना है और चौथे वाक्य का भी अपन क्या करना है, पेशु बनाना है। इसमें क्या करना है, पहले वाक्य में देखो टू ले रखा है, इसमें टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये कुछ ये नहीं करना, आपको सिर्फ बी का प्रयोग करना है, टू बी और थर्ड फॉर्म, टू बी थर्ड फॉर्म में जाना है। फिर देखो यहाँ पर अपना है आई हैव टू राइट ए लेटर, आई हैव टू राइट ए लेटर, मतलब पेशु क्या बनेगा, ए लेटर हो गया। अब ए लेटर के साथ हैव आएगा या है जाएगा, ये कॉमन थिंग्स होनी चाहिए कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा और प्लूरल के साथ में क्या आएगा। सिंगुलर के साथ मैंने बताया था आपको हैज और प्लूरल के साथ क्या बताया था आपको मैंने, हैव। तो क्या आएगा, हैज।
ए लेटर हैज टू बी, राइट की तरफ हम क्या होती है, रिटर्न। ए लेटर हैज टू बी रिटर्न बाई, आई का क्या हो जाएगा, यू। ए लेटर हैज टू बी रिटर्न बाई यू, ए लेटर हैज टू बी रिटर्न बाई यू। यू हैव टू कॉल मी, यू हैव टू कॉल मी, क्या होगा वाक्य, यहाँ ये आगे आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद में हैव का क्या हो जाएगा, आई का, आई के साथ ये बात है, आई हैव टू बी, कॉल की तरफ हम क्या होती है, कॉल, बाई यू का। इसके बाद अपना आता है सी हैज टू लर्न ए स्टोरी, सी हैज टू लर्न ए स्टोरी, तो क्या हो जाएगा ये, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अपने आ रहा है हैज, जो हैज आ रहा है तो हैज का हैज लिख दीजिए, क्योंकि ए स्टोरी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अपन को हैज का प्रयोग करना है, जो कि हैव का। तो ए स्टोरी हैज टू का टू, लर्न की तरफ हम क्या होती हैं, लर्न टू, ठीक है। बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। अब जो एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को आप बनाइए और इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि तीनों सेंटेंस आपको आ गए, तो एक सेंटेंस ये नहीं कि आपको नहीं आएगा, वो सेंटेंस आपको आराम से आ जाएगा। तो इस सेंटेंस को आपको बनाना है, समझ में आई बात, आप इसे उतार लीजिए। Next.